6 तक हुए थे, चेक करिए अभी। 6 मैंने सबसे पहले सबसे पहले करेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहले आती है क्लोजिंग स्टॉक। देखा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। जो भी नीचे चीज दी होती है उसका डबल इफेक्ट होता है, ठीक है। और एक बार इधर है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। आगे रेंट ऑफ ₹12 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको रेंट मिलता है जो कि एडवांस में मिला हुआ है, एडवांस इनकम होगी। तो रेंट रिसीव देखो ट्रायल बैलेंस में कहाँ मिला हुआ है? रेंट मिला हुआ है जी हमें, सेकंड लास्ट आइटम है नीचे से देखो, क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट, नीचे बाय रेंट 5000 लेस एडवांस 1200। इनकम कितनी हुई हमारी? 3800। एडवांस इनकम क्या होती है? लायबिलिटी। एडवांस इनकम क्या होती है? लायबिलिटी। हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट साथ के साथ दिखा दो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस 12000। अब ट्रेड एक्सपेंसेस ढूंढते हैं, ऊपर से दे रखे हैं 2000, तो 12000 अभी भी देने। पहले तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कुछ ना तो करंट ईयर के ही मान के चलते हैं। 12000 आउटस्टैंडिंग से टोटल खर्चे कितने हो गए? 14000। एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट कि ये लायबिलिटी हमने अपने पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस 12000। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है। क्या लिखेंगे? बाय एक्रूड कमीशन कितना? 2100। यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्या होगा? डेबिट। बैलेंस शीट में क्या होगा? डेबिट। हम किसी से पैसे लेने हैं, ये हमारी एसेट है। ये हमारी क्या है? एसेट। तो लिख देंगे एक्रूड कमीशन, ठीक है जी। आओ जी, अब तो हमने एडजस्टमेंट कर लिए हैं, 90% काम आपका निपट। अब एक एक आइटम को टैली करते जाओ। जैसे कि परचेज अगर डेबिट में तो उसकी रिटर्न क्रेडिट में दी होती, पर आप ढंग से लिखते जाओ सब कुछ, कोई चीज छूटेगी नहीं। परचेज है आपकी 2,50,000, बाय सेल्स 5 लाख। सबसे पहले आगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड कितना है जी? 12,000। कितने की होगी सेल? 4,88,000। ऐसे ही आ गया आपका रिटर्न आउटवर्ड लेस रिटर्न, कितना है जी? 10,000। कोई चीज छूटेगी नहीं आपकी, सीरियल वाइज चल रहा सब कुछ, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आगे डायरेक्ट एक्सपेंस। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज वेजेस, कैरेज है 8,000, वेजेस है 60,000। गॉट इट। ट्रेड एक्सपेंस हम कर चुके हैं। इंश्योरेंस 1200, इंश्योरेंस 1200। रिपेयर्स, जो खर्चे हैं डेबिट होने हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में हो जाए चाहे वो पीएनएल में हो जाए, डेबिट तो हो ही जाना है उन्होंने, बट अपनी जगह है उसकी। डायरेक्ट एक्सपेंस इधर, इनडायरेक्ट। रिपेयर के बाद आगे डेटर्स। डेटर्स आपके 1,15,000 एसेट, क्योंकि इससे एडजस्टमेंट तो कोई है ही नहीं, सीधा लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं जी? 1,00,000, ठीक है जी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चे हैं। देखो हम चल कैसे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। एडवर्टाइजमेंट 15,000, ठीक है जी। बिल रिसीवेबल एसेट है 4,000। बिल्स पेबल लायबिलिटी है 2,000। चलो
ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000, कैश इन हैंड 12,000, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये हमारा खर्चा है। नीचे देखो, जब भी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होगा नीचे एडजस्टमेंट देखो, लोन फ्रॉम बैंक लिया हुआ हमने 30,000, लोन फ्रॉम बैंक हमने कितना लिया हुआ है 30,000, कौन सा क्वेश्चन, हाँ 12% इंटरेस्ट देना चाहिए। जब भी ऐसे परसेंटेज के साथ कोई लोन वगैरह, वो हिडन एडजस्टमेंट, तो छुपी एडजस्टमेंट। देखो डेट वगैरह तो दी नहीं, यानी पूरे साल का बनता है 3600, जबकि दे कितना रखा है हमने बयान से, देखो 2800, दिया कितना हुआ सिर्फ 2800, तो एडजस्टमेंट आ गई टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2800 एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 800। ये हिडन एडजस्टमेंट, स्टार माला ना, छुपी हुई एडजस्टमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट कुछ नहीं दिया हुआ, पर हमने अपने दिमाग से उसको देखा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ लिख देंगे, जब लोन आएगा तब लिख देंगे उसको, जब आएगा, ठीक है ना, सीरियल नहीं खराब करना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 8, सीरियल में वही चलेंगे हम। देना है, एक तो देना है, हमारा खर्चा है, क्योंकि दिया नहीं तो हमारे लिए क्या है लायबिलिटी। चलो जी, मशीनरी एसेट है 2,80,000, चलो मशीनरी के बाद फर्नीचर 34,000, ड्राइंग्स कैपिटल से कम होती है, कैपिटल ऐसे लिख लो माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है आपकी 20,000, कमीशन मिली भी हुई है वो लिख देते हैं बाय कमीशन रिसीव, कितनी 1,000, चाहो तो आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, पर लिख दिया तो कोई बात नहीं, अलग भी लिख दो, कोई आपके नंबर कटने का चांस। लोन फ्रॉम बैंक 30,000, ठीक है जी। कैपिटल 2,40,000, रेंट रिसीव्ड 5,000, ये हमारी क्या है इनकम, किराया मिला 5,000। अब जैसे ट्रायल बैलेंस के लास्ट आइटम में पूछेंगे, कैश एट बैंक 28,000। अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हम सबसे पहले किस तरफ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब हर आइटम को क्लोज करते हैं, ये हो गया 68। अल्टीमेटली चेक करते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा नजर आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड ज्यादा है, एक मिनट रुक जाओ बस कंप्लीट कर दूं, जब देखते हैं कितनी देर में मैंने करा है। 5,09,000, 5,09,000 माइनस 2,70,000, 68,000, 1,71,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L 1,00,000, ठीक है जी, गॉट इट, इधर ले आओ। इसो प्लस इसो 182,900, अच्छा ये रेंट रिसीव्ड ऑलरेडी हुआ ऊपर, दोबारा लिख दिया ना, ध्यान भी रखना है हमने, ठीक है ना। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एक मिनट ध्यान भी रखना है कि अगर भी कोई चीज दोबारा तो नहीं लिख दी हमने, क्योंकि वहां आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ बुक से चेक कर लिया, आंसर टैली करा ना, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट मैं कर दूं फिर बात में, एक क्लास में 4 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर मेरी स्पीड से चलो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 177,900
131, बिल्कुल ठीक जवाब आ गया। प्लस नेट प्रॉफिट 131, 3,50,000। ठीक, 496, 1। देखो पूरे 10 मिनट लगे हैं, मैंने 16:30 पे क्वेश्चन शुरू किया, 16:40 पे इसमें खत्म, 10 मिनट लगे। 4 क्वेश्चन आराम से हम कर सकते हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, ऐड तो जोड़ना, आउटस्टैंडिंग जो करंट आउटस्टैंडिंग। इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
जैसे तो कोई बात नहीं। हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है ना। एज ऑन 31 मार्च 2016, तरीका ही सारा आपकी जो सक्सेस है वो तरीके पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। सबसे पहले उसने एडजस्टमेंट करनी, कहता क्लोजिंग स्टॉक है 23,000, ठीक है जी। बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 23,000। क्लोजिंग स्टॉक एसेट भी है, सेकंड इफेक्ट। पेपर में ऐसे करोगे तभी है, नहीं तो एक एक अकाउंट बनाने जाओगे बड़ा फंस जाओगे उसमें, कोई चीजें भूल भी सकती हैं। अब आ गया डेटर्स के बारे में, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन। सबसे पहले हम ढूंढेंगे टू बैड डेट्स, जो कि किस में दिए होते हैं, ट्रायल बैलेंस। बैड डेट्स आ जाओ जी, है 550। एड फर्दर, जो लास्ट मूवमेंट पे डूबे हैं 180। डेटर्स हमारे 6,280 के हैं, जिसमें से 180 लास्ट मूवमेंट पे डूब गए। नॉर्मल डेटर्स कितने बचे, 6,100। इन पे भी 5% पे हमें शक है, सो एड न्यू प्रोविजन। 6,100 का 5%, ये नोट में लिख लेना कि बात दिक्कत आती।
6280 डेटर, 180 तो फिर डूब गए, भाग गए वो, टाटा बाय बाय, हमें नजर ही नहीं आ रहे। अब नॉर्मल डेटर्स कितने बचे? 6100। प्रोविजन इन पे लगेगा। प्रोविजन का मतलब आपको इन पे शक है, हो सकता है ये पैसा हमारा खा जाए, तो प्रूडेंस लॉ के हिसाब से आप फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले से कवर कर सकते। लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन ऊपर दिया होता है, हमेशा दे रखा है 900 रुपए का। कितने का दे रखा है? 900। तो जो भी डेटर के कारण प्रॉफिट या लॉस होगा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, लो जी, ढंग से चलेंगे कोई मार नहीं खाएंगे, नहीं ढंग से चलेंगे। देखो असल में तो पेपर में आप ही ने करना है, मैं तो आपको तरीका वे आउट बता सकता हूँ। ठीक है ना, -900, 135 रुपए का नुकसान हुआ है अपने डेटर्स के कारण। अब डेटर्स में से 6280 वो चीजें माइनस करेंगे जो एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेब्ट 180 लेस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना जी? 305। 305, क्योंकि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट हमेशा नीचे दी होती है, डेटर्स में से वही चीजें माइनस करी जाएंगी जो एडजस्टमेंट में गिवन है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा ये पॉइंट रुलाता है बच्चों को डेटर्स का, इसी में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी आपकी 9340 की, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9340 इंटू 10%। इस साल में इसके कारण हमारा नुकसान हो गया 934। ठीक है, अब बैलेंस शीट में तो हम क्या दिखाएंगे? बैलेंसिंग फिगर। मशीनरी 9340 लेस डेप्रिसिएशन 934 लेस डेप्रिसिएशन 934। आगे कहता आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 700। ऊपर चेक कर लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन ऑलरेडी तो नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, पहला इफेक्ट यहां आ जाएगा क्योंकि खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। देने हैं तो लायबिलिटी, देने हैं तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। ठीक है जी, अब शुरू से आगे कैपिटल। कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। कैपिटल 24,500 माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी दे रखी हैं? 2000। जर्नल एक्सपेंस कहाँ आएंगे? जर्नल एक्सपेंस 474। बिल्डिंग आपकी एसेट है। तरीका ऐसे चलोगे कोई मार नहीं खाओगे। बिल्डिंग के बाद इन्होंने दे रखा है मशीनरी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आ गया आपका स्टॉक, जो ऊपर दिया था स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक 16,200। ठीक है जी। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस यहाँ है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है? 1315। वेजेस क्या होता है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस 72। डेटर आपके हो चुके हैं, क्रेडिटर यहां आ जाएंगे। क्रेडिटर्स हैं 2500। बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट भी हो चुका है ऑलरेडी। लोन यहां आएगा। लाभ, सेल, किसी भी ट्रेडिंग फर्म की जो आत्मा होती है वो सेल ही होती है। सेल ही नहीं होगी तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। बाय सेल्स। सोच के चलोगे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। बच्चे इन 3 चैप्टर से बहुत घबराते हैं। एक तो रेक्टिफिकेशन, एनपीओ और ये सिंगल एंट्री तो कुछ पूरा कराता ही नहीं है। मैं तो फिर भी करा दूं क्योंकि उसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह सब आता है बाद में। सेल्स 65,360।
लेस रिटर्न लिखना जरूर है, नहीं वो तो डैश डाल देंगे। फिर आगे परचेजेस 47, लेस रिटर्न, मोटर कार एसेट है 2, ठीक है जी। डाउट कमीशन 1320, कार एक्सपेंस 18, बिल्स पेबल 3850, कैश 80, बैंक कोडी लाइबिलिटी है 300, चैरिटी दान कर दिया, दान कर दिया तो खर्चा है, दान कर दिया थोड़ा सा सोचोगे अपने, ये चैरिटी ट्रेडिंग अकाउंट में तो आ नहीं सकता। चैरिटी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रूल्स तो वही चल रहे हैं, नॉमिनल के रूल चल रहे हैं। लो जी, ये हमने क्या करा, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर आओ, जो चीजें इनकम्प्लीट है उन्हें कंप्लीट। डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ 72, 65, 30, बस अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना है, बैलेंस शीट टैली। एट्टी एट 360, $17,960 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, देखो यही है 17,960। नहीं गड़बड़ हो गई फिर भागते फिर, बिल्कुल सही जवाब। गलत आने का बहुत चांस घट जाता है अगर आपने सिस्टम से चले हो तो। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वन नाइन टू, पेपर में तो खैर एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 955 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल एसेट, 955 प्लस नेट प्रॉफिट, राइटर्स कितने गए, 4958,
1928। बिल्कुल ठीक है। स्टेप्स देखो किस स्टेप्स से हमने चलना, बस उसके बाद क्वेश्चन फिनिश। इसका है 19280। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट कैपिटल। उसके बाद कैपिटल है माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट।
ठीक है जी। तरीका क्वेश्चन को वही लेके चले। सबसे पहले इसमें डाल दिया डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, मोटर व्हीकल एट 20%। अगर आपकी एसेट डेप्रिशिएट होती है तो आपके लिए नुकसान है। नुकसान सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ढूंढो जी लैंड एंड बिल्डिंग। ट्वेल्व थाउजेंड का 2.5%, दैट इज ओनली 300 रुपीज। ठीक है जी। फिर कहता है 20% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, ऑन मोटर व्हीकल देखो कितने हैं, 10,000। 10,000 का 20 कितना हो गया, 2,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, इन एसेट्स को दिखा भी दो यहाँ पे साथ के साथ ही। लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 लेस डेप्रिसिएशन 11,007। मोटर व्हीकल 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000, कितना हो गया, 8,000। ठीक है जी। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब सैलरी दी होगी तो आउटस्टैंडिंग होगी ना। देखो सैलरी कितनी दे रखी है हमने, 9,000। सैलरी दे रखी है 9,000 तो ऑलरेडी पेड है। ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो ऑलरेडी गिवन है, उसके बावजूद 200 रुपए अभी भी देने हैं। चेक कर लूँ मैं। हाँ, एड आउटस्टैंडिंग आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ना क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाए। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एडवांस में पे करी हुई है। रेंट एंड इंश्योरेंस 3,000 रुपए का दिया हमने, लेस एडवांस। एडवांस कितना दे रखा है, 200। ये हो गया आपका 28। और साथ साथ लिख देना चाहिए हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसी वक्त लिख दो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस इंश्योरेंस क्या होगी, एसेट। एडवांस इंश्योरेंस क्या होगी, एसेट। आउच। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ गए। ये न्यू प्रोविजन, जो नीचे दिया होता है कौन सा प्रोविजन होता है, हमेशा न्यू। ठीक है जी। तो ट्रैक तो हमने वही लिखना है। ट्रैक तो हमारा वही रहेगा, टू बैड डेब्ट। सबसे पहले ढूंढो बैड डेब्ट्स। चलो इतना बड़ा ट्रायल बैलेंस है, सबसे पहले बैड डेब्ट ढूंढो। दे रखे हैं जी 500 रुपीज। ठीक है जी। एड फर्दर नहीं दिए हुए। एड न्यू प्रोविजन, जितने भी हमारे डेटर्स हैं उनमें से 5% पे हमें शक है कि हमारा पैसा खा जाएंगे। फर्दर माइनस करके लिखते हैं, पर फर्दर तो है ही नहीं इसमें। इसका हो गया 5%, दैट इज 1,000 लेस ओल्ड प्रोविजन 700, कितना हो गया, 800। और यहां डेटर्स को भी दिखा दो जिससे कि कोई हमें कल दिक्कत ना आए। डेटर्स 10,000 पर 20,000 लेस न्यू प्रोविजन 1,000, जिसके कितने रह गए, 19,000। ठीक है, क्लियर। ये अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 7,000। बहुत सारी आइटम है इसके अंदर, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या है, एसेट। क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या है, एसेट। नीचे जितने भी चीजें दी हैं उसका हमेशा डबल इफेक्ट होता है, उसका हमेशा क्या होता है, डबल इफेक्ट। अब शुरू से आ जाओ। कैपिटल आ गई जी, पहले सबसे पहले 30,000 माइनस ड्रॉइंग्स 5,000। डेटर्स हम कर चुके हैं, क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स 10,000। लोन लायबिलिटी है 9,500। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 300, हो जाएगा। ठीक है जी।
कैश 2000, कैश क्या आपकी एसेट। ठीक है जी। लो जी, प्रीमियम डॉक्टर ओपनिंग स्टॉक आ गया। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 6800। मोटर व्हीकल हो चुके हैं 10,000 के थे ना, उसके नीचे आ गया बैंक। बैंक क्या आपकी एसेट। ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग भी हो चुका है। बैड डेप्ट हो चुका है। परचेजेस 66। लेस रिटर्न लिखो, जो आएगी तो फिल कर देना। सेल्स 1,10,000। अब ध्यान से देखो, इसमें ना रिटर्न आई है अब सीधा। परचेज वाली रिटर्न क्रेडिट में मिलेगी और सेल वाली रिटर्न डेबिट में मिलेगी। ठीक है ना। तो जो पहले रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है 8,000। 1500। ठीक है जी। कैरी आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कैरी आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 25। कैरी इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड 3,000। ठीक है जी। सैलरीज कर चुके हैं हम ऑलरेडी। रेंट एंड इंश्योरेंस कर चुके हैं 3,000। एडवर्टीजमेंट 35। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में चला जाएगा बाय डिस्काउंट। जर्नल एक्सपेंस 34। बिल रिसीवेबल 6,000। बिल्स पेबल 2,000। रेंट रिसीव्ड 300। देखो हमने सारी चीजें निपटा दी। अब हमारे सामने दो ही चीजें रह जाती हैं कि हम सबसे पहले एक मिनट रुक जाओ, समझ, लंबा क्वेश्चन है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमने। 64,500 ये 3,000। ठीक है ना। कोई गलती होगी ना फिर संभालना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। अब साथ साथ आंसर भी चेक। 1,09,000। लो जी, पहला आंसर आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू 34,7। ठीक है। बिल्कुल सही जवाब 10,700। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है जी। इसको इधर ले आओ। प्लस एमसी 10,700।
ठीक है। एक सैलरी के बाद रेंट एंड इंश्योरेंस। हाँ हाँ, बाय डिस्काउंट। हरी कैपिटल, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, ये है क्या?
पेपर तो दिसंबर में है पेपर, ये आ रहा है ना। नहीं 12 दिसंबर तक तो खैर कोर्स ही खत्म हो जाएगा सारा। हमारा कब है? कल से है। अकाउंट का है? कौन सा चैप्टर आ रहा है? वो तो करवा ही दिया ना। नहीं ये अब तो सारे लंबे चैप्टर हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। कल है अकाउंट्स का? अच्छा कल बिजनेस। फिर परसों कौन सा है? इंग्लिश। ठीक है जी, आज के इसमें इतने 3 क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे वेडनेसडे।